तो सवाल यह है कि अब इंडिया गठबंधन का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या भविष्य है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जिसका जवाब गठबंधन के तमाम दलों को अब देना पड़ेगा। थोड़ी देर में पटना पहुंच रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये ताजा जानकारी मिल रही है। शपथ समारोह के लिए पटना पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा और जेपी नड्डा ने उपेंद्र कुशवाहा से फोन पर बात की है। कुशवाहा को भी शपथ ग्रहण समारोह में आने को कहा है। ये जानकारी सामने आ रही है। शाम 5 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। कुल 8 मंत्री उनके साथ शपथ लेने जा रहे हैं आज। और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्कू जी, बीजेपी के लिए जाहिर है इस वक्त जो मिशन है वो 400 प्लस का है। बहुत बड़ा मिशन लेकर पार्टी चल रही है और ऐसे में बिहार की ये 40 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट थी। 2019 में जो प्रदर्शन रहा वो शानदार रहा। 40 में से 39 सीटें एनडीए ने हासिल की। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। क्या वही प्रदर्शन दोहराना चाह रही है बीजेपी और क्या अब ऐसा मुमकिन हो पाएगा या फिर विश्वसनीयता जो है इस बार ज्यादा कटघरे में रहेगी, जिसका भी असर पड़ेगा चुनाव? देखिए, 400 तो कहने की बात है। 400 कहने के लिए या 400 करने के लिए दक्षिण का दुर्ग तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और बिहार इसलिए ज़रूरी था कि कम से कम वो 303 पार वाला आंकड़ा या 310 वाला पार वाला आंकड़ा बिहार 39-40 में कर ले, 40 में 39 सीटों का कर ले, इसलिए बहुत ज़रूरी था। और अभी भी ये इतना आसान नहीं होने जा रहा है कि आपने नीतीश कुमार को अपने साथ कर लिया तो 40 में 40 है, 40 में 39 सीटें मिल जाएं। कुछ सीटें ऐसी ज़रूर हैं आरजेडी जहां मजबूत है और आरजेडी ने भी अपना थोड़ा बहुत विस्तार किया होगा, लेकिन इसके साथ ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा विस्तार किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसके दम पे विस्तार किया? जेडीयू के दम पे विस्तार किया, यही तो, या और छोटी दलों के दम पर विस्तार किया। तो ये आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसको अब वोट परसेंटेज बढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो एक वोट परसेंटेज बढ़ाने का रास्ता तो अभी हम लोगों ने देख लिया। 22 तारीख को जो हुआ उसके बाद से एक जो उफान आ रहा है उस वजह से होगा। और उसके अलावा फिर वो छोटे छोटे दलों को छोटे छोटे पॉकेट्स में काम करना चाह रहे हैं। अब कोई बहुत बड़ा वोट बैंक एकदम से उनके साथ आ जाए ये संभावना नहीं नजर आ रही है। तो उन्होंने छोटे छोटे काम करना है। अभी आप लोगों ने अभी तक चर्चा नहीं हुई है बहुत ज़्यादा, दक्षिण में उसका बड़ा काम हो रहा है, आंध्रा में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है। तो तेलंगाना में जब वहाँ पर कोशिश की जा रही है जहाँ केसीआर का पहले तूती बोलने की थी और केसीआर वहाँ बड़े लेवल पे काम करते थे, अब वहाँ उन्हें ज़्यादा अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पंजाब में उनका फार्मूला फेल हो गया लगभग अभी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब और पश्चिम बंगाल में तो फॉर्मूला फेल होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है। और अब नीतीश कुमार ने बिहार में इतना बड़ा झटका दे दिया है। ऐसे में राह जो है वो आसान नहीं होगी इंडिया गठबंधन के लिए भी, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब इन चुनौतियों से कैसे पार पाता है गठबंधन, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है शपथ ग्रहण के लिए। नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री टाइमलाइन पर आप जरा नजर डालिए, हैरान हो जाएंगे आप। 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पहली बार 3 मार्च 2000 को और अब 2024 में जनवरी के महीने में नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। रुपेश, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि बात हो रही है कि भाई मिशन 350 या 400 को अगर पूरा करना है तो नीतीश कुमार बीजेपी के लिए जरूरी थे। सवाल एक जहन में यह आता है कि आपने इतनी बार पलटी मारी, विचारधारा के क्या कोई मायने नहीं रह गए? संकल्पों के क्या कोई मायने नहीं रह गए? जो बातें आप अब तक कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना हमारा मुख्य मकसद है, इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाना है, आप लोग आइए एक साथ बैठिए, मीटिंग कीजिए, साझा रैलियां कीजिए, इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। और जनता जब वोट देने जाएगी तो इन बातों को बिल्कुल परे रख दिया जाएगा और नीतीश कुमार का वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट रहेगा।
देखिए बिल्कुल, और पिछली बार भी यही हुआ था, और जब दोनों फिर साथ आए तो दोनों के कार्यकर्ता कम से कम एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और दोनों बार ये देखा गया है साथ छोड़ने पर दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी बन जाते हैं। और जो दोनों का, क्योंकि बिहार की राजनीति जो है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, चाहे वो 2024 का चुनाव हो या फिर 2025 लोकसभा चुनाव में, हालांकि जो पिछले 2 चुनाव हुए हैं उसमें मोदी लहर, और मोदी लहर में तमाम जो जाति की दीवार है वो बहुत हद तक, चाहे वो एमवाई जो समीकरण है, जो आरजेडी का एमवाई समीकरण है, यादवों ने भी मोदी को वोट दिया, मुसलमानों ने भी। बिहार में पहले चरण का अगर आप चुनाव देखें तो 2019 में पहले चरण का चुनाव जो बिहार के जो 7 मुस्लिम माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ हुए थे, और वहाँ के मुसलमानों ने भी वोट दिया, तभी तो 40 में 39, मात्र एक किशनगंज की सीट कांग्रेस जीत पाई, आरजेडी 0 पर सिमट गई थी। इसलिए उस वक्त भी वही हालात थे। 2015 में आरजेडी और जेडीयू साथ में थी, लेकिन गठबंधन टूटा। 2019 में जब दोनों साथ में चुनाव लड़े, कार्यकर्ता भी ट्रांसफर हुए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है चुनाव में कार्यकर्ता। अगर दोनों के कार्यकर्ताओं में अगर कंफ्यूजन रहेगा, दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर अगर नहीं होंगे, तो चुनाव में जो कार्य संस्कृति होती है वो वोट भी बाद में ट्रांसफर नहीं होगा। लिहाजा 2024 में बहुत मुश्किल नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछला जो उदाहरण है और इस बार, लेकिन बीजेपी को ये जरूर शंका थी कि 40 में 39 मेरा नहीं होगा शायद, और ये उनकी एक इंटरनल रिपोर्ट भी थी। हाँ। सर्वे रिपोर्ट आई थी, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। यानी कुल मिलाकर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड है, जो ब्रांड मोदी है, या नरेंद्र मोदी का चेहरा है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अम्ब्रेला है, उसके नीचे आने पर सारे समीकरण धराशायी हो जाते हैं। कुल मिलाकर अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा फिलहाल बिहार की सियासत के मद्देनजर। वहीं पाला बदलने के बाद नीतीश कुमार पर कई तरफ से हमले हो रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश की पलटी मार राजनीति फिर जग गई है। तो वहीं ओवैसी ने बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी को एक साथ निशाने पर लिया। ओवैसी ये सवाल भी पूछते नजर आ रहे हैं कि भाई आप हमें बीजेपी की बी टीम कहते थे, अब आपको शर्म नहीं आ रही? हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये जो पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया, और इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की अब कोई अगर भरोसा और विश्वास कर रहा है तो फिर सब लोग देख रहे हैं कि अब ये कहीं के नहीं हैं, और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा। नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफ़ी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। तो ये नेताओं के बयानात जो हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रजनीश का एक बार फिर रुख करेंगे, बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। रजनीश, बीजेपी के जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं वो किस तरह से इस पूरे डेवलपमेंट को देख रहे हैं? 2024 में भले फायदा हो जाए, लेकिन 2025 में राह आसान नहीं होगी। बीजेपी अपने बलबूते जो खड़ा होने की कोशिश कर रही थी बिहार में, उन कोशिशों को एक झटका लग सकता है। इसे कैसे देखा जा रहा है वहां पर? देखिए, बिहार में बीजेपी के नेताओं को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि अकेले चुनाव लड़ने पर वो सरकार नहीं बना पाएंगे। पैन बिहार उनका प्रेजेंस नहीं है, और जो वोट बैंक जो ज़रूरत है अकेले सरकार बनाने के लिए, वो बीजेपी उसको फुलफिल नहीं कर पाएगी। और ये पिछले 20-22 सालों में ये बिहार की परंपरा रही है कि 2 बड़ी पार्टियां एक साथ रही हैं, उनकी सरकार बनी है, चाहे वो भाजपा जदयू की सरकार हो या जदयू राजद की सरकार हो। तो ये बात बीजेपी के लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर की वजह से वो सीटें जीत पाए, लेकिन विधानसभा में जो जातीय समीकरण है और जो पिछड़े वोट पे, ईबीसी पे नीतीश कुमार की पकड़ है, यानी वहां पर असली परीक्षा होगी। और जल्दी से, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, इसलिए जल्दी से आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब नीतीश कुमार आज राजभवन पहुंचे थे तो क्या बातचीत हुई थी। एक बार फिर वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि एनडीए विधायक दल की मीटिंग होती है, उसमें नेता चुना जाता है नीतीश कुमार का, और उसके बाद एनडीए के सहयोगी दलों के साथ जब नीतीश वहां पर पहुंचे तो क्या बातचीत हुई, देखिए। इस क्रम में संयुक्त विधायक दल ने श्री नीतीश कुमार जी को अपना नेता चुन दिया है, और इस क्रम में जो हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है कि वही हमने लिखा है कि संयुक्त विधायक दल ने इनको नेता चुना है। हम लोगों की संख्या 128 है।
सभी विधायकों का हस्ताक्षर भी इसमें संलग्न है। तो बहुमत का जादुई आंकड़ा 122, एनडीए ने 128 विधायकों का समर्थन जो है उसका लेटर राज्यपाल के सामने प्रस्तुत कर दिया। एक छोटी से बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आगे भी आपको देंगे तमाम अपडेट। फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाइए।